Good morning, students. How are you? I hope all are good. Okay. Student, today is your MS class. Okay. And today I will start new chapter 5. Okay. What is the name of the chapter? The name of the chapter is Somilaka the weaver. Okay. The weaver means बुनाई करने वाला, कपड़ा बुनने वाला, जुलाहा जिसे हम जुलाहा भी कहते हैं और कपड़ा बुनने वाला भी कहते हैं, वेवर कहते हैं. ओके. तो उस वेवर का नाम क्या था? उस वेवर का नाम था सोमिलका. ओके. तो इस चैप्टर में सोमिलका की स्टोरी बताई गई है, जो कपड़ा बुनने वाला है, जो बहुत ही अच्छा बुनकर रहता है, जिसके काम में बहुत ही परफेक्टनेस रहती है, सफाई रहती है और वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है. लेकिन उसके बाद भी वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता और वेवर्स जो थे उनकी अपेक्षा गरीब था, उतना धनी नहीं था और वह धनवान होना चाहता था. इसमें आप पढ़ोगे उसके साथ एक घटना घटती है जिससे वह बहुत कुछ उसको बहुत सीख मिलती है. उसे गॉड के थ्रू, उसे भगवान के थ्रू एक लाइफ में एक अच्छी शिक्षा मिलती है. स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें जो है धन ज़्यादा इकट्ठा करना आवश्यक नहीं, हमारे पास ज़्यादा धन होना आवश्यक नहीं है, बल्कि हमें अपने धन का यूज करना आना चाहिए. उसके प्रॉपरली हमें यूज करना चाहिए कि हम उस धन को, अपने वेल्थ को कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें. ओके. सो moral of this story is the wealth must not be merely hoarded, it should be used properly. Okay. So now let's start. Now look here. Somilaka the weaver. Okay. Once a weaver named Somilaka lived in a town. एक बार एक वेवर, एक कपड़ा बुनने वाला जुलाहा जिसका नाम क्या था? सोमिलका, एक शहर में रहता था. लिव्ड इन ए टाउन, एक शहर में रहता था. ही वॉज ए वेरी गुड वेवर, वह बहुत ही अच्छा वेवर था, मीन्स बुनाई करने वाला था. द क्लॉथ ही वूव वाज फाइन. क्लॉथ मीन्स कपड़े जो वह बुनता था बहुत अच्छे, मुलायम और सुंदर होते थे. इवन द किंग प्रेज्ड हिज वर्क, यहाँ तक कि राजा भी उसकी काम की प्रशंसा करते थे. इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब के बावजूद सोमिलका सम हाउ कुड नेवर अर्न मच मनी. सोमिलका किसी प्रकार से कभी अत्यधिक पैसे नहीं कमा पा रहा था. द अदर वेवर हु वेयर नॉट वेरी गुड एट देयर जॉब, अदर वेवर जो और बुनाई वाले थे, जो और जुलाहे थे, जो कि अपने जॉब में अच्छे नहीं थे, मतलब अपने काम में अच्छे नहीं थे, वेयर आल्सो रिचर, वह क्या थे? देन सोमिलका, और जो जुलाए थे और जो कपड़े बुनने वाले थे वो अपने काम में अच्छे नहीं थे, लेकिन वह जो है सोमिलका से अच्छे धनी थे, मतलब अच्छे धनवान थे. सोमिलका से अच्छे पैसे वो कमा लेते थे. दिस डिप्रेस्ड सोमिलका वेरी मच, इससे सोमिलका क्या हो गया? बहुत ही डिप्रेस हो गया, बहुत ही परेशान था. He thought of trying his luck in another town, but even there he did not meet with much success. उसने सोचा, thought means सोचा, of trying his luck, अपने लक को, अपने भाग्य को किसी दूसरे शहर में आजमाने के लिए उसने सोचा, वहाँ पे कोशिश की. बट इवन देयर, लेकिन वहाँ पर भी ही डिड नॉट मीट विथ मच सक्सेस, लेकिन वहाँ पर भी उसे सफलता नहीं मिली. जब वह दूसरे शहर में अपने भाग्य को आजमाने गया कि वहाँ पर वह अत्यधिक पैसे कमाएगा, लेकिन वहाँ पर भी उसको सफलता नहीं मिली. इन द एंड, अंत में सोमिलका वाज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड. अंत में सोमिलका इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेटेड मीन बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी, कि उसने क्या निर्णय किया? ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, उसने सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का निर्णय लिया. वह इतना परेशान हो गया, इतना डिप्रेस, इतना दुखी हो गया, जब वह पैसे नहीं कमा पा रहा था, धनवान नहीं हो पा रहा था, तो उसने सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया. ही मेड ए नूज आउट ऑफ ए रोप एंड पुट इट अराउंड हिज नेक. उसने क्या बनाया? उसने एक फंदा बनाया. नूज मीन्स होता है फंदा. आउट ऑफ ए रोप की रस्सी का एक फंदा बनाया. एंड पुट इट अराउंड हिज नेक, और उसे अपने गर्दन के चारों तरफ डाला. ओके. टाइंग द अदर एंड ऑफ द रोप टू ए टॉल ट्री, और जो है एक लंबे पेड़ से रस्सी के दूसरे छोर को टांग दिया.
ही वॉज जस्ट अबाउट टू हैंग हिमसेल्फ, जैसे ही वह उस पर लटकने स्वयं को लटकाने वाला था, व्हेन ही हर्ड, तभी उसने सुना ए लाउड वॉइस कमिंग फ्रॉम हेवन, एक उसने क्या सुना, एक तेज आवाज़ सुनी। कहाँ से आ रही थी? हेवन से आ रही थी, जो ऊपर से स्वर्ग से आ रही थी, मतलब आसमान से आती हुई एक तेज आवाज़ सुनी। वेट, उसमें से क्या आवाज़ आ रही थी? वेट, डू नॉट कमिट सुसाइड। डू नॉट को एस डोंट भी पढ़ सकते हैं, ओके। जब इस तरह से लिखा हो तो उसे डोंट पढ़ते हैं। वेट मीन्स इंतज़ार करो, वेट करो। डोंट कमिट सुसाइड, आत्महत्या मत करो। जो हेवन से जो आवाज़ आ रही थी, ऊपर आसमान से जो आवाज़ आ रही थी, उसने क्या कहा कि वेट, डोंट कमिट सुसाइड, आत्महत्या मत करो। आई एम गॉड, मैं गॉड हूँ। आई एम प्लीज्ड विथ योर टैलेंट, मैं तुम्हारे टैलेंट से बहुत ही खुश हूँ। एंड गुड वर्क, और तुम्हारे अच्छे काम से। सो आई हैव डिसाइडेड टू ग्रांट यू ए विश, इसीलिए मैंने निर्णय किया, ग्रांट मीन्स देना, तुम्हें एक विश देने का निर्णय किया, मतलब तुम्हें एक तुम्हारे मर्जी की कोई विश, कोई इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। टेल मी व्हाट यू वांट, फिर उनसे पूछते हैं कि टेल मी, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। गॉड कहते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम क्या चाहते हो। सोमिलिका वॉज एस्टोनाइज्ड, सोमिलिका बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। ही सेड, उसने कहा आई वॉन्ट वेल्थ, मैं धन चाहता हूँ। उसने क्या कहा? आई वॉन्ट वेल्थ, मैं धन चाहता हूँ। गॉड रिप्लाइड, गॉड ने उत्तर दिया, बट यू डोंट नीड मोर वेल्थ, लेकिन तुम्हें ज़्यादा धन की क्या ज़रूरत है। देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप यू क्लॉथेड एंड फेड, तुम्हें ज़्यादा धन की क्या ज़रूरत है, जैसा कि तुम्हें आवश्यक है अपने कपड़ों को रखने और खाने के लिए, जितना तुम्हें आवश्यक है उससे ज़्यादा धन की तुम्हें क्या ज़रूरत है। गॉड बोलते हैं व्हाट विल यू डू विथ मोर वेल्थ, क्या करेंगे तुम ज़्यादा धन का, क्या करोगे। तब सोमिलिका आंसर, सोमिलिका जो है वो उत्तर देता है, आई स्टिल वांट मोर वेल्थ, मैं अत्यधिक धन रखना चाहता हूँ। ए वेल्दी मैन इज़ रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, एक धनवान व्यक्ति जो होता है, वेल्दी मीन धनवान, एक धनवान व्यक्ति सब जगह सम्मान पाता है। इवन इफ ही डज नॉट स्पेंड हिज वेल्थ, जबकि वह अपने धन को, अपने पैसों को खर्च नहीं करता है, लेकिन तब भी वह एक धनवान व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, उसका हर जगह सम्मान किया जाता है। गॉड सेड, तब गॉड ने कहा ऑल राइट, ठीक है, आई विल ग्रांट योर विश, मैं तुम्हारी विश तुम्हें दूंगा, बट फर्स्ट, लेकिन पहले, यू मस्ट गो टू योर नेटिव विलेज एंड विजिट टू ट्रेडर्स हु लिव देयर सीक्रेट वेल्थ एंड यूजफुल वेल्थ। गॉड ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन पहले यू मस्ट गो, तुम जाओ अपने नेटिव विलेज में, मतलब तुम अपने पैतृक निवास में, जहाँ तुम्हारा पैतृक गाँव है, जहाँ वहाँ पे तुम जाओ, एंड विजिट, और दो व्यवसायियों से मिलो जो वहाँ रहते हैं। पहला व्यवसाय कौन है? सीक्रेट वेल्थ, और दूसरा यूजफुल वेल्थ, ओके। दो व्यवसायी जो वहाँ रहते हैं, सीक्रेट वेल्थ मीन्स गुप्त धन, और यूजफुल वेल्थ उपयोगी धन। ऐसे दो व्यवसायी हैं जिनके पास सीक्रेट वेल्थ है और यूजफुल वेल्थ है, ओके। उनका नाम क्या रखा उन्होंने? सीक्रेट वेल्थ, गुप्त धन और यूजफुल धन। मतलब धन को उन्होंने दो तरह से इसमें दिखाया है। एक जो धन को जमा करते हैं, अपने पास रखते हैं, खर्च नहीं करते हैं, उनको सीक्रेट वेल्थ कहा गया है। और जो अपने धन का यूज करते हैं, अपना उपयोग करते हैं, उन्हें प्रॉपरली दान देते हैं, तो सहायता करते हैं लोगों की और उनका यूज करते हैं, उन्हें यूजफुल वेल्थ कहा गया, मतलब अपने धन का उपयोग करना। तो यहाँ पर दो ट्रेडर्स को दो नाम दिए गए, सीक्रेट वेल्थ और यूजफुल वेल्थ। तो सोमिलिका डिड एज ही वॉज टोल्ड, सोमिलिका ने ऐसा ही किया जैसा उसको बताया गया था, जैसा गॉड ने उससे कहा था। फर्स्ट ही डिसाइडेड टू मीट सीक्रेट, पहले उसने सीक्रेट वेल्थ जो गुप्त धन था उससे मिलने का निर्णय किया। सोमिलिका पेड ए विजिट टू द हाउस ऑफ सीक्रेट वेल्थ, सोमिलिका जो है सीक्रेट वेल्थ के घर पर गया। सीक्रेट वेल्थ डिड नॉट गिव हिम ए कॉर्डियल वेलकम, इंस्टीड ही सीम्ड अनॉयड। जो सीक्रेट वेल्थ के घर पे गया तो सीक्रेट वेल्थ ने उसका जो है अच्छे से स्वागत नहीं किया, जबकि अच्छे से स्वागत करने के बजाय इंस्टीड ही सीम्ड, वह कैसा दिखाई पड़ रहा था? वह निराश दिखाई पड़ रहा था, दुखी दिखाई पड़ रहा था। हिज वाइफ सर्व फूड टू सोमिलिका, उसकी वाइफ ने जो सोमिलिका को फूड सर्व किया, मतलब उसके लिए खाना ले गई। इन ए ब्रोकन प्लेट, एक टूटे हुए प्लेट में उसके लिए, सोमिलिका के लिए खाना लेके
गई एंड बैंगेड ए ग्लास ऑफ वाटर नेक्स्ट टू हिम ऑन द फ्लोर। उसकी वाइफ ने एक टूटे हुए प्लेट में उसको सोमिलका को खाना परोसा और बैंग्ड ए ग्लास ऑफ वाटर, और उसके सामने फर्श पर एक गिलास का पानी तेजी से पटक दिया। सोमिलका डिड नॉट से एनीथिंग, सोमिलका ने कुछ नहीं कहा। ही जस्ट थैंक्ड, उसने तुरंत उसे धन्यवाद दिया सीक्रेट वेल्थ को एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। ओके, तो आपने देखा बच्चों, जो सोमिलका जब सीक्रेट वेल्थ के घर पर गया तो वह बहुत ही दुखी और निराश था। उसका वहाँ पर स्वागत भी नहीं किया गया और उसे एक टूटे हुए प्लेट में खाना परोसा गया और जो है एक गिलास का पानी उसके सामने तेज़ी से उसकी वाइफ ने पटक के रख दिया। मतलब उसका मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने वह खिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में वह खिला रहे थे, बिना मन के स्वागत कर रहे थे कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी उन्हें सोनालिका को भोजन सर्व करने की। नेक्स्ट ही वेंट टू विजिट दी अदर ट्रेडर। नेक्स्ट वह अगली बार वह कहाँ गया? दूसरे व्यवसायी के पास गया। दूसरा व्यवसायी कौन था? यूजफुल वेल्थ। कि यूजफुल वेल्थ वॉज वेरी हैप्पी टू सी सोमिलका। यूजफुल वेल्थ बहुत खुश हुआ सोमिलका को देखकर एंड वेलकम्ड हिम वार्मली इनटू द हाउस, और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स वेर आल्सो वेरी कॉर्डियल टू सोमिलका, और जो फैमिली मेम्बर्स थे वे भी बहुत खुश थे सोमिलका को देखकर। दे सर्व्ड हिम डिलीशियस फूड, उन्होंने बहुत अच्छे भोजन जो है उसके सामने परोसे, सोमिलका को परोसे एंड मेड कंफर्टेबल अरेंजमेंट फॉर हिम टू स्पेंड द नाइट, और रात बिताने के लिए उसकी बहुत ही आरामदायक व्यवस्था की। कि कंफर्टेबल अरेंजमेंट मतलब उसका अच्छी तरह से उन्हें स्वागत किया, उन्हें भोजन दिया और उन्हें रात बिताने के लिए भरपूर सुविधा दी। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग सोमिलका सा द किंग्स सर्वेंट ब्रिंगिंग मनी फॉर यूजफुल वेल्थ। अगली सुबह सोमिलका ने देखा कि राजा के जो नौकर थे वह यूजफुल वेल्थ मतलब जो यूजफुल वेल्थ था उसके लिए जो है पैसे लेकर के आ रहे थे। ही पॉन्डर्ड ओवर द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू ट्रेडर्स। पॉन्डर्ड मीन्स गहराई से सोचा। ओके, ही पॉन्डर्ड उसने गहराई से सोचा कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू ट्रेडर्स, उन दोनों व्यवसायियों के बीच में जो अंतर था उसके बारे में उसने गहराई से सोचा। उसने सीक्रेट वेल्थ और जो यूजफुल वेल्थ था उनके बीच में क्या अंतर था जब उनके घर में गया तो उसके बारे में वह सोचा। ही थॉट दिस मैन इज़ नॉट एज वेल्दी, उसने सोचा कि दिस मैन इज़ नॉट एज वेल्दी, यह आदमी जो उतना धनवान नहीं है जितना कि सीक्रेट वेल्थ था। स्टिल ही इंजॉय हिज वेल्थ, जबकि वह अपने धन को इंजॉय कर रहा था। एंड लिव्स मोर कंफर्टेबल दैन सीक्रेट वेल्थ, और बहुत ही आरामदायक तरीके से बहुत खुशी से के साथ वह रहता था। सीक्रेट वेल्थ की अपेक्षा वह बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत खुशी से, बहुत आरामदायक तरीके से वह उसके रहता था। सोमिलका हैड अंडरस्टूड, सोमिलका समझ चुका था इस सच्चाई को। द फैक्ट, इस सच्चाई को समझ गया था कि वेल्थ मस्ट नॉट बी मेयरली हॉर्डेड, जो धन है वह मस्ट नॉट बी मेयरली मतलब हॉर्डेड मीन्स जमाखोरी, जो धन है उसे केवल जमाखोरी नहीं की करना चाहिए। उसने क्या सीखा? उसने इस सच को मान लिया कि धन की केवल जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी यूज, इसे प्रॉपरली यूज करना चाहिए। व्हेन नेसेसरी इट शुड आल्सो बी डोनेटेड, और जहाँ आवश्यक हो इसे डोनेट भी करना चाहिए। तो वह इस फैक्ट को, इस सच्चाई को समझ गया था कि धन का मतलब केवल जमा करना, इकट्ठा करना, अपने आप जमाखोरी करना नहीं होता। उसका मतलब उसका प्रॉपरली हमें यूज करना चाहिए। हम जहाँ हमें उसकी ज़रूरत हो उसे खर्च करना चाहिए, उसे डोनेट, जहाँ ज़रूरत हो उसको डोनेट भी करना चाहिए। सोमिलका's विश फॉर वेल्थ वाज ग्रांटेड बाय गॉड, सोमिलका का जो विश था, इसके बाद जब वापस लौट आया तो सोमिलका का जो विश था वह गॉड के द्वारा पूरा कर लिया गया था। उसकी जो धन की जो विश थी वह गॉड के द्वारा पूरी कर लिए थे। एंड ही इंजॉयड हिज वेल्थ, और वह अपने धन का पूरी तरह से इंजॉय कर रहा था। एंड यूजिंग इट एंड आल्सो शेयरिंग इट, और इसका यूज कर रहा था और उसे शेयर भी कर रहा था। बिल्कुल यूजफुल वेल्थ की तरीके वह इसका शेयर भी कर रहा था, वह इसका यूज कर रहा था। तो बच्चों, आपने देखा इस स्टोरी में कि धन को केवल जमा करना, इकट्ठा करना, हमारे पास ज़्यादा धन ही रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम उस वेल्थ का, उस धन का, अपने पैसों का भरपूर यूज करें, उसे शेयर करें, जहाँ उसकी ज़रूरत हो उसे डोनेट करें और उसका हम भरपूर लाभ उठाएं।
ओके, जहाँ ज़रूरतमंद लोगों की उसकी सहायता करें। तो ये मेन स्टोरी, मेन थीम थी इस स्टोरी की। ओके, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज द वेल्थ मस्ट नॉट बी मेयरली hoarded. ओके, द वेल्थ मस्ट नॉट बी hoarded, इट शुड बी यूज्ड प्रॉपरली, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। ओके, तो बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप इस स्टोरी को रीड करोगे और अच्छे से समझोगे। ओके, बाय।